हरे कृष्ण। तो हमने देखा कैसे भगवान ने बकासुर नामक राक्षस का वध किया, जो एक बदक के रूप में आया था और जिसका शरीर जो था एक बहुत बड़े पर्वत के समान था। अब यहाँ पे भगवान का उम्र तो ऐसे 3.5-4 साल है। जनरली 5 साल की उम्र तक बच्चों को कुमार बोला जाता है, फिर पौगंड होता है। लेकिन भगवान को तो जल्दी जल्दी करना है, तो 3.5-4 साल की उम्र में भगवान ऐसी लीलाएं करने लग गए जो बड़े बच्चे करते हैं। जैसे स्कूलों में होता है कि कोई अच्छा है, पढ़ने में तेज है बच्चा, तो उसको क्रॉस करवाते हैं। तो ऐसे भगवान अपनी लीलाएं जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो मान लीजिए भगवान का पौगंड लीला, तो आए अभी बच्चों के साथ भगवान खेलने के लिए, जैसा उनका रोज का है, खेलने पहुंच जाते हैं। अब इस दिन क्या हुआ, ये स्पेशल दिन था। इस दिन पे भगवान सवेरे सवेरे उठे, जल्दी उठ गए आज भोर पे। डेली तो थोड़ा धूप निकलने के बाद उठते हैं, आज भगवान जल्दी उठ गए। और उठ के आपने देखा होगा जो बैल होते हैं, गाय बैल, उनका ऊपर का जो सींग होता है, सींग के ऊपर का ना वो निकल जाता है लेयर, फिर नया बनता है, तो उसको बच्चे लोग बजाते हैं, सींग बजाते हैं, इंग्लिश में ब्यूगल कहते हैं। भगवान बंसी रखते थे अपने राइट साइड में कमर में, और लेफ्ट साइड में ये सींग बजाने का रखते थे, और सभी बच्चे रखते थे। और लखुटी, एक लकड़ी, ग्वाले है ना, तो गायों को हकालने के लिए तो लकड़ी चाहिए, वो लकड़ी रखते थे। हालांकि कभी इस्तेमाल किए कि नहीं पता नहीं, क्योंकि भगवान को अगर गायों को बुलाना है या इधर उधर करना है तो बंसी बजा देते थे और गाय निकल जाती थी। गाय हो, यमुना हो, पर्वत हो, गोवर्धन हो, गोपियां हो, गोप हो, सब भगवान की बांसुरी की धुन पे सब नाचते हैं। पूरा सृष्टि भगवान नचा रहे हैं बांसुरी की धुन पे। तो भगवान जल्दी उठे और अपना बाहर निकल के घर से सींग बजाया, तो सारे बच्चों को मतलब सुनाई दिया। बोलते कैसे, ऐसे कैसे नेटवर्क है? ये भगवान का नेटवर्क है। भगवान कहते हैं गीता में, तेषां सतत युक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान बोलते हैं अगर आप मेरा प्रेम पूर्वक सेवा करोगे तो मैं आपको बुद्धि दूंगा कि मेरे पास कैसे आना है। तो भगवान के तो प्रेमी भक्त है सब गोप सखा, तो भगवान के आवाज़ पे इनको पता पड़ गया कि आना है भगवान के पास। तो सब लोग जल्दी जल्दी उठे, बोले क्या हो गया आज इतना जल्दी? लेकिन दुखी नहीं थे, अरे क्या कृष्णा सवेरे सवेरे उठा दिया आज जल्दी। नहीं, वो तो सुखी थे, आनंद में थे कि आज ज्यादा समय कृष्ण के साथ हम जाएंगे। कई बार तो देखिए, जब ये गोप सखा और गोपियां जब भगवान गाय चराने जाते तो जो ग्वाल बाल हैं वो बड़े आनंद में होते। क्यों आनंद में होते? क्योंकि कृष्ण के साथ है, कंटिन्यूअसली कृष्ण के साथ उनको रहना है शाम तक। लेकिन गोपियां जो थी बड़े दुख में रहती थी, कृष्ण चले गए, हम यहां परेशान, उनसे न काम होता न काज होता। जब भगवान शाम को आते तो गोपियों का चेहरा मुस्कुरा जाता और आनंद हो जाता। ये मातृवत गोपियों की बात कर रहे हैं। और फिर जब कृष्ण अपने घर चले जाते तो यशोदा और नंद बाबा सबसे ज्यादा आनंद में। लेकिन उस समय ये ग्वाल बाल जो थे बड़े दुखी रहते थे, कृष्ण अपने घर में, अब अपने घर में मजा नहीं आ रहा है। आज भी एक साधारण से बच्चे जब खेलते हैं
तो फिर जब उनका माँ पकड़ के ले जाती है, चलो अभी बहुत हो गया, शाम हो गई, एक अपने घर, दूसरा अपने घर, तीसरा अपने घर, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, तो उनको मज़ा नहीं आता है। आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, सब लोग अब टीवी देखने में व्यस्त हैं, लेकिन नहीं तो बच्चों को मज़ा नहीं आता। नहीं, मेरा दोस्त उधर है, मैं उसके साथ खेलूँगा। देखा भी क्या है कि कॉलोनी में और बड़े शहरों का तो बात अलग है, लेकिन कम से कम हमने छोटे शहरों में देखा है, गांव में, छोटे शहरों में, कि कई बार 2-3 बच्चे एक ही घर में जाके खा लेते हैं। माँ बोलती है, वो अपने पुत्र को बुलाए कि बोले नहीं नहीं मैं सबके साथ रहूँगा। ठीक है, सबको ले आ बेटा, सबको खिला देंगे। तो ऐसे दुखी होते थे ग्वाल बाल। कई बार तो रात को आ जाते थे, बच्चे आ जाएंगे रात को, 1-2 बच्चे आ जाएंगे, बोलेंगे कृष्णा चलो चलो जल्दी गाय चराने जाना है। टाइम वाइम देखा नहीं, अब इनको क्या टाइम देखना, इनको तो कृष्ण का विरह, नींद आती नहीं थी कृष्ण के विरह में, तो आ जाते थे। तो यशोदा बोली, अरे लाला सवेरे का 2 बजा अभी, तुम 2 बजे गाय चराने जाएगा क्या, चल घर जाके सो जा, कृष्ण को सोने दे। तो कभी कभी आधी रात को ही आ जाते थे बच्चे। तो इसीलिए जब कृष्ण ने जल्दी उठ के सबको बुलाया तो सब तैयार हो गए, आनंद में आ गए। अभी ब्रश करने का टाइम भी नहीं, कृष्ण बोले जल्दी निकलना है, आज हम ब्रेकफास्ट यहां नहीं करेंगे, सब लोग अपनी माँओं को बोल दो पैकिंग कर दो, उधर जाके खेलेंगे आज। अब कृष्ण बोल दिए तो पता है इससे तो फिर जिद करना बेकार है, कृष्ण जब जिद पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो सभी माताओं ने बच्चों को तैयार किया। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कृष्ण बुला रहा है, कभी स्कूल बस आ जाती है तो माँ बड़ी परेशान हो जाती है, बच्चा तैयार नहीं हुआ, उठा नहीं है, वो तैयार नहीं, छोटा था 4-5 साल का, क्या बच्चे लोग तैयार होंगे। हाँ, उनको तो ब्रश पकड़ने के लिए भी सिखाना पड़ता है। तो माँ को बड़ा चिड़चिड़ापन आता है कि स्कूल बस वाला नीचे हॉर्न बजा रहा है, जल्दी भेजो, दूसरों को लेट हो रहा है, जल्दी भेजो, स्कूल में लेट हो रहा है। तो इधर कृष्ण आके खड़े हो गए, जल्दी जल्दी करो, तो सब बच्चे जल्दी 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 करो। और बछड़ों ने भी आज दूध नहीं पिया। जनरली बछड़े जो हैं, क्योंकि छोटे बछड़ों को चराने ले जाते हैं ना कृष्ण, खुद छोटे हैं तो बछड़े भी छोटे हैं, तो आज तो उनको भी दूध नहीं मिला। बोले चलो चलो अच्छा घास खिलाऊंगा चलो। तो कृष्ण अपने बछड़ों को, हजारों हजारों बछड़ों को लेके आ गए और उनके लिए प्रसाद पैक हो गया। प्रसाद में अभी सवेरे सवेरे, हालांकि ब्रज में तो रोटी फेमस है, ब्रज की रोटी मोटी मोटी रहती है, लेकिन अब सवेरे सवेरे क्या, तो फटाफट यशोदा ने क्या किया, चावल बना दिया, चावल बन जाता है, और दही रहती है मैया के पास, अचार 12 प्रकार के। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि यशोदा 12 प्रकार के अचार देती है कृष्ण को डेली। सोचिए, अम्ल 12 प्रकार, 12 प्रकार के भजन में लिखते हैं। तो चावल बना दिया, फटाफट भात बन गया, दही थी, थोड़ा अचार दे दिया, मिर्ची दे दी, अदरक दे दिए, फिर सिंपल जीवन। आज भी बहुत सारे गांव के लोग क्यों, और बेस्ट होता है, कुछ नहीं है ना, जल्दी कुछ बनाना, चावल 10 मिनट बन गया, थोड़ा दही या छाछ है, थोड़ा अदरक छील के काट दिया, मिर्ची है, थोड़ा नमक डाल दिया, खा गए। कुछ अचार बना हुआ है, ठीक नहीं तो अदरक मिर्ची के साथ खा जाते हैं। टेस्ट भी और डाइजेशन भी अच्छा होता है, शक्ति भी आता है। तो यशोदा ने क्या किया, चावल बना दिया, दही दे दिए, और ऐसा हॉट केस नहीं, जैसे आज बच्चों को दिया जाता है, हॉट केस दे देते हैं, फिर प्लेट दे देते हैं, स्पून्स दे देते हैं, वो भी डिस्पोजेबल, जाके डस्टबिन ढूंढो कहाँ डालेगा, इधर उधर फेंकेगा तो फिर उसमें फाइन लगेगा। नहीं, बस एक पोटली बांध के दे दिए। ये बच्चे लोग टिफिन लेके नहीं जाते थे। हम आगे बताएंगे इसी लीला में कि कैसे वो खाते थे, कैसे कैसे रख के, फूल पे, पत्तियों पे। तो ऐसे भगवान ने बुलाया और सारे माताओं ने, ऐसा नहीं कि भेज दिया ऐसे ही, नहीं, सबको नहलाया, फटाफट तैयार किया, जल्दी जल्दी जल्दी। तो माताएं तो सब उठ गई थी। बछड़ों को कृष्ण लेके आ गए और सारे ग्वाल बाल
अपना अपना टिफिन लेके पहुंच गए, टिफिन लिया और बछड़े सबके। तो कृष्ण के हजारों लाखों बछड़े और सभी ग्वाल बालों के हजारों बछड़े, सब बछड़े आपस में मिक्स हो गए। एक दूसरे को पहचानते हैं ना, मोहल्ले में ही रहते हैं, रोज साथ में चरने जाते हैं, तो दोस्ती तो बछड़ों में भी हो गई। और यहाँ कृष्ण के जो ग्वाल बाल सखा हैं वो सब मिक्स हो गए। तो आज लोग जल्दी निकले। अब बलराम जी इस दिन नहीं आए, कोई विशेष कारण होगा। बलराम जी नहीं गए, कुछ विशेष कारण होगा, या बलराम जी को कुछ और सेवा होगी, या भगवान ने सोचा होगा दाऊ को थोड़ा आराम करने तो हम जाते हैं। बलराम जी को नहीं लेके आएंगे क्योंकि कुछ स्पेशल लीला करनी है। तो ऐसा भगवान और उनके जो मित्र सब जमा हुए, और सब मित्र बढ़िया तैयार होके, भगवान ने मोतियों का माला पहना है, श्रृंगार किया है यशोदा ने। माताओं को आपने देखा है कि ऐसे ही नहीं भेज देती बच्चे को, अच्छे से तैयार करके। वो बात अलग है जब आता है तो भेजा था उत्तर दिशा में तो दक्षिण में होके आता है, पूरा अच्छे से छोटे बच्चे को तैयार करके भेजो तो आता है तो उसका बाल कुछ और है ना, स्कूल का वो टाई वाई रहता है वो अलग है, शर्ट के बटन तोड़ के आ जाता है, गंदा करके आ जाता है, जूता पॉलिश करके तो वो गंदा करके आ जाता है। तो यहां से बढ़िया से तैयार करके भेजा। जैसे ही वन में पहुंचे, ये डेली का शेड्यूल था, जो वन में पहुंचते थे तो कृष्ण के जो सखा हैं उनको अच्छा नहीं लगता। बोले क्या कृष्ण तुम पहने हो, हाँ ये सब ज्वेलरी और मोती का माला, सोने का, ये सब निकालो। वो सब निकाल देते थे। भगवान के भक्त जो होते हैं वो सोने में और मिट्टी में भेद नहीं देखते, उनके लिए दोनों बराबर है। और ब्रजवासी हैं, कृष्ण तो केंद्र में है, अब बाकी सब कोई सब बराबर है। तो ये लोगों ने कृष्ण को सब ज्वेलरी निकाल दिया, डेली निकाल देते थे, वो शाम को पहनाते थे। कृष्ण बोलेंगे नहीं तो यशोदा डांटेगी। और फिर श्रृंगार करते थे कृष्ण का, फिर एक दूसरे का भी करते थे। कैसे? देखिए आप कहीं पे भी जाएंगे तो अलग अलग वैरायटी के पत्थर मिलते हैं, मिट्टी भी अलग अलग होती है। ये तिलक है ये मिट्टी है, लेकिन ये एक कलर है। ऐसे अलग अलग तिलक मिलते हैं तो अलग अलग कलर होते हैं। अलग अलग पत्थर घिस लो, थोड़ा पानी डालो, घिसो तो उसका एक पेस्ट बनता है। और फिर उससे कृष्ण को सजाते थे बड़े सुंदर। और पगड़ी में से जो है फूल, ब्रज के सुंदर फूल डालते थे और फूलों का माला, सब गोप सखा तैयार करते थे कृष्ण को, और फिर खुद भी तैयार हो जाते थे। तो ये इनका डेली का शेड्यूल। लेकिन आज तो जल्दी निकले हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब इनका लीला चालू हुआ। लीला खेलते हुए जाते हैं। कई बार यशोदा ने कहा कृष्ण को, लाला देखो, ये कृष्ण के कुछ पर्सनल सर्वेंट जो नौकर हैं घर में नंद बाबा के, जो कृष्ण का देखभाल करते हैं, बोले इनको लेके जा, तेरे साथ छाता लेके चलेंगे और तेरा टिफिन लेके जाएंगे। कृष्ण बोले क्या बात कर रही मैया, ये क्या करेगा आके? कोई बड़ा सयाना व्यक्ति आ जाएगा तो बच्चे लोग को बोर नहीं लगेगा, कुछ करने देगा, खेलने देगा। अरे बच्चों को फ्रीडम चाहिए। हर कोई अपने उम्र वालों के साथ फ्रीडम चाहता है। जो कॉलेज जा रहे हैं बच्चे 18-19 साल के, उनको भेज दो और उनके साथ चाचा मामा को चिपका दो, उनको मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। तो मना कर देते थे। कई बार कुछ गोप ने ऐसा भी कहा, जो बड़े बड़े गोप थे वो कहते थे अरे बच्चे लोग अकेले जाते हैं, कोई ना कोई असुर आता रहता है, हमको इनको अकेले नहीं भेजना चाहिए, एक आध दो बड़े बड़े सयाने गोप जाने चाहिए, जो बड़े गोप हैं, जो इनका देखभाल कर सके, जो इनको बता सके। अब ये कृष्ण के कान में बात पड़ गई। कृष्ण बोले कोई जरूरत नहीं, हम संभाल सकते हैं। आज तक असुर ने हमको कुछ किया क्या? हम संभाल सकते हैं, क्योंकि वो आनंद भंग हो जाएगा। अब देखिए लीलाएं कैसी हैं, छोटे बच्चे तो कैसे करेंगे?
सब लोग अपना पोटली प्रसाद का लेके निकलते हैं। अब एक बच्चा जाएगा पीछे से, अब सब चल रहे हैं ना, सब मग्न हैं, तो एक पीछे से जाएगा और टिफिन खींच लेगा। मतलब वो जो कपड़े का पोटली बांधा हुआ है प्रसाद का, वो खींच लेगा, दूसरे को देगा, और दूसरा तीसरे को। अब उसको पता नहीं कहाँ गया मेरा, किधर गया, क्योंकि हजारों हजारों बच्चे, किधर गया, कौन किधर पास कर दिया, ये सब खेलते हैं। तो बड़ा परेशान हो जाता है, किधर है किधर है किधर है, ढूंढ रहा है, नहीं मिलता है तो रोने बैठ जाता है। 4 साल की उम्र में और क्या करेगा, तो रोने बैठ जाता है। जब रोने बैठ जाता है तो सब लोग आनंद में हंसते हैं, और फिर कोई आके बोलता है ये लो तुम्हारा टिफिन। तो ये इनका खेल खेला है। जंगल में जाएंगे, गहरे वन में तो नहीं जाते थे, अभी बच्चे हैं, वो बाद में जाएंगे, जब और थोड़े बड़े हो जाएंगे तो गहरे जंगलों में जाएंगे। लेकिन अभी भी जाएंगे तो वन ही है। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंगें बनी हुई है और कॉलोनी में घूम रहे हैं, नहीं, वन में जा रहे हैं। तो वन में अलग अलग पशु हैं, अलग अलग पक्षी हैं, तालाब हैं, यमुना है, तो लोग का आनंद करने का नेचुरल रिसोर्सेस। आज देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, स्पेशली जो आज के बच्चे हैं। पिछले 3-4 साल से ये हम देख रहे हैं, हम कहीं भी देखते हैं, ट्रेन में, फ्लाइट में, कभी ट्रैवल करो, छोटे बच्चों को माँ बाप क्या दे देते हैं, एक टैबलेट दे देंगे, एक आईपैड दे देंगे, या मोबाइल दे देंगे, वो खेलता रहेगा, या तो गेम खेलेगा या तो यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखेगा। उसका प्रकृति के साथ देखिए कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, पूरा आर्टिफिशियल लाइफ जी रहा है। माँ बाप, बड़े दुर्भाग्य की बात है, हिंदू सभ्यता में भी आज माँ बाप खुद गीता भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों क्या पढ़ाएंगे? सोचिए कैसे उनको पता पड़ेगा कि ये जो वैदिक सभ्यता है हमारी, जो गीता भागवत में है, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। कोई बच्चा जो पलंग से उतरा ही नहीं, या तो वुडन फ्लोरिंग पे वो खेला है या मार्बल पे, उसका इम्यूनिटी उतना नहीं होता जो मिट्टी में खेलता है। अच्छा, दूसरा बात, पृथ्वी का एक पृथ्वी जो है, भूमि, उसका एक गुण है बहुत बड़ा, धैर्य। तो हम पृथ्वी के संपर्क में जितना रहते हैं, हमारे अंदर धैर्य बनता है। आप देख रहे हैं आजकल लोग जूता पहनते हैं कंटिन्यूसली, या चप्पल पहनेंगे, लेकिन गार्डन पे चल नहीं रहे, या मिट्टी में संपर्क नहीं होने की वजह से। गांव वाले देखिए धैर्य होते हैं, कुछ भी हो जाए विपत्ति उनके जीवन में, उन लोग के पास धैर्य है, क्योंकि मिट्टी से संपर्क में ये गुण आता है। लेकिन एक आर्टिफिशियल जीवन जीते जीते हमारा धैर्य तो खत्म हो गया है, पेशेंस है कहाँ? पेशेंस तो चला गया। क्यों? क्योंकि हम संपर्क में नहीं है। तो प्रकृति से संपर्क में रहने में बहुत फायदा है। कुछ नहीं, अब चलिए जो हो गया हो गया, लेकिन कम से कम छोटे बच्चों को आपके सोसाइटी में कहीं गार्डन में ले जाए, उसका चप्पल जूता निकालिए, थोड़ा संपर्क आने दीजिए, उसको खेलने दीजिए। नहीं, बच्चा गिरने दो, थोड़ा गिरेगा मिट्टी में, भूमि माँ है, वो संभाल लेगी। छत पे थोड़ी खेल रहा है कि गिर रहा है तो फिर हाथ पैर टूट जाएगा, पृथ्वी पे है। तो ये संपर्क बहुत आवश्यक है। पहले लोग ऐसा खेलते थे। तो यहां पे जब कृष्ण और उनके ग्वाल बाल देखिए कैसा कैसा खेल खेल रहे हैं। अब अलग अलग पक्षी, तो कोई पक्षी है, कोयल अपनी आवाज करेगी, सवेरे सवेरे लोग निकले हैं, हाँ, तो कोयल का आवाज आएगा, तो ये सब बच्चे क्या करेंगे, कोयल की आवाज में बोलना चालू करेंगे। कौन कितना अच्छा नकल कर सकता। और वन में क्या होता है, सवेरे इको होता है साउंड का, है ना, आप कुछ बोल रहे हैं तो वही साउंड रिफ्लेक्ट होकर बार बार घूमती है, तो ये लोग जोर से चिल्लाते थे। तो इन्हीं का, स्पेशली जब तालाब के आसपास आप पहुंचे, आप कुछ बोलेंगे तो क्योंकि वहां से आवाज रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो ये जो बच्चे थे सब तालाब के पास पहुंच जाते थे और कुछ ना कुछ बोलते थे। अब गाली गलौच नहीं करते थे, लेकिन बोलते थे कि मैं पहलवान हूं,
मैं शूरवीर हूं, तो उधर से आवाज आएगा मैं शूरवीर हूं, मैं शूरवीर हूं, मैं शूरवीर हूं। बोले तुम नहीं हो, मैं हूं, तो उधर से भी आवाज आएगा तुम नहीं, मैं शूरवीर हूं। तो ऐसा अपना बढ़ा चढ़ा के बच्चे करते हैं। तो ये लीलाओं में मग्न। फिर देखे कि तालाब के पास मेंढक। अब मेंढक एक ऐसा प्रजाति है जो चलता, पैर तो दिए भगवान ने, लेकिन अपने पूरे शरीर को फेंक देता है चल आगे बढ़ने के। कोई उड़ता है, कोई चलता है, रेंगते भी हैं, सांप इत्यादि रेंगते हैं। लेकिन मेंढक, उसके पास पैर है, हाथ है, चल सकता है ना। लेकिन भगवान ने उसको ऐसा सिस्टम दिया है कि वो जहां बैठा रहेगा वहां से छलांग मार के जाएगा। तो अब बच्चों को आनंद आया, अरे ये क्या है, बढ़िया है। तो ये तो मेंढक खिलौने जैसा है। कभी भी आप मेंढक को देखेंगे तो खिलौने जैसा लगता है, ऐसा उछल के जाता है, फिर उछल के जाता है। तो सारे बच्चे बैठ गए, स्कूलों में होती है ना मेंढक दौड़, तो सारे बच्चे बैठ गए मेंढक जैसे, और वो भी छलांग, जैसा मेंढक छलांग लगा रहा है ये भी छलांग लगा रहे हैं। फिर बंदर के साथ खेलेंगे, बंदर दांत दिखाएगा, ये तो ये लोग भी दांत दिखाएंगे। जैसा बंदर करेगा, जो भी पशु को मिलेंगे, आज तो समय ज्यादा है, जिस पशु को मिलेंगे वैसा वो लोग करते थे। हाँ, तो इतना। और जब पक्षी उड़ के जा रहे हैं तो ये सारे जो बच्चे हैं सब उड़ के, अब उड़ तो नहीं सकते, नीचे नीचे दौड़ रहे हैं उनकी परछाई के साथ। एक समय तक दौड़ सकते हैं, फिर वो पंछी उड़ जाता है, वापस आ जाते हैं। तो इनके अलग अलग खेल हैं। शुकदेव गोस्वामी बहुत सुंदर यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके पहले एक और, कि जब कृष्ण थोड़ा आगे चले जाते और बच्चे पीछे रह जाते, तो अब एक खेल क्या खेलते थे कि जो कृष्ण को पहले छुएगा वो जीतेगा। तो सब लोग दौड़ना चालू करते थे, अहम पूर्वम, न त्वम, मैं पहले पहुंचूंगा, मैं पहले पहुंचूंगा, तुम नहीं, तुम नहीं। ये खेलते हुए, दौड़ते हुए, हंसते हुए सब कृष्ण को जाके आलिंगन करते थे। तो अब कोई पूछ सकता है कि कृष्ण अलग क्यों हो जाते? कृष्ण अलग होंगे तभी तो बच्चे दौड़ के आएंगे और आलिंगन देंगे ना। साथ में चल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा ये भी जो है रस का आस्वादन होता। जैसे आप खाना खा रहे, सिर्फ मीठा खा रहे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा चटपटा, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, ऐसे अलग अलग फ्लेवर में आनंद आता है। तो भगवान थोड़ा आगे चले जाएंगे तो सारे बच्चे दौड़ के जाएंगे, रेस लगाएंगे और भगवान को आलिंगन करेंगे। अब शुकदेव गोस्वामी बहुत सुंदर यहाँ पे एक बात रखते हैं। आप देखिए, भगवान परब्रह्म जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, और एक मालिक, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक ही ईश्वर है, वो है कृष्ण। आर सब भृत्य, भृत्य मतलब नौकर, बाकी सब नौकर हैं, चाहे देवता हो, चाहे देवी हो, चाहे शिवजी हो, चाहे ब्रह्मा हो। भगवान विष्णु और नारायण के भी स्त्रोत हैं यशोदानंदन कृष्ण। बलराम जी इनके दास हैं, वो उनकी सेवा करते हैं। तो बलराम जी से ही तो विस्तार होता है, अनिरुद्ध, शंकरशन, वासुदेव, प्रद्युम्न, नारायण, विष्णु, ये सब बलराम जी से आते हैं। और वो बलराम जी इस कृष्ण के दास हैं, और वो कृष्ण ग्वाल बालों के साथ बच्चे जैसे खेल रहे हैं। तो शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदेर्दारकेन साकं विजरूकृत पुण्यपुंजः। कि क्या पुण्य है, महाराज परीक्षित को बता रहे हैं क्या पुण्य है इन बच्चों का। परम ब्रह्म भगवान के साथ खेल रहे हैं। भगवान को भी लोग, चैतन्य चरितामृत में तो भगवान को भी लोग ग्वाल बाल बोलते नहीं थे, तुम बड़ा है क्या,
अरे तुम राजा का बेटा होगा, हम कम है क्या? ऐसा खेल रहे हैं भगवान के साथ। और ये श्लोक का बहुत सुंदर इसका आचार्यों ने इसका तात्पर्य दिया है। तो श्लोक को और हम अच्छे से समझेंगे और भगवान की ऐसी लीला है जहाँ पे भगवान भक्तों के बराबर ही नहीं, भक्त भगवान के ऊपर चढ़ाई भी कर देंगे। ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।